वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक जो है जनाब वो सजिटेरियस की ओवरऑल जुलाई 2026 के बेसिस पे रीडिंग होगी। इसमें आपकी लव रिलेशनशिप, आपकी लव इंटरेस्ट, आपकी फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल सब कुछ हम डिस्कवर करेंगे कि जुलाई में क्या होने वाला है, पॉसिबली एनर्जीज क्या कह रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है सजिटेरियस। सो लेट्स सी जुलाई 2026 Sagittarius. Wow. Okay. ज़बरदस्त। वाह। सो सजिटेरियस, ये तो आपका महीना है, ठीक है, ये आपका महीना है। एंजॉय करो, ज़िंदगी को जियो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने आपको अच्छा वक्त दिया है या जो कुछ भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान थोड़ा सा नाशुक्रा है। इंसान में जो है, जो जितना मिलता है उसकी तलब उतनी ही बढ़ती चली जाती है, और जो नहीं है उसको काउंट करता है, जो है उसको काउंट नहीं करता या उसकी कदर ख़त्म कर देता है। तो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कुदरत की तरफ से बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है इस महीने में, तो इन्जॉय करें, उसके शुक्र अदा करें कि उसने आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स में दिया है। सो यहाँ पर लिब्रा, लियो, पाइसीज, Aquarius, Leo again, Pisces again, Sag and Capricorn, Gemini, and then here is the Ten of Pentacles, Virgo energies आई हैं। सबसे पहले इस महीने में जो है फैमिली का साथ भरपूर है आपके साथ, या फैमिली आपकी शादी करना या आपकी फैमिली बनाना या आपके साथ लेगेसीज़ के बेसिस पे बातचीत होना, मिलना मिलाना, एक दूसरे के साथ अच्छी ग्रीटिंग्स करना, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लोगों ने जायदाद वगैरह लेनी है तो ये टाइम बहुत अच्छा है जायदाद लेने का, घर बनाने का, लोकेशंस नई सेट करने का, ठीक है, पेट्स लेने हैं, फैमिली में कोई नए पर्सन का इजाफा करना है तो गेट टुगेदर्स करने हैं, कोई फंक्शन आ रहा है फैमिली में उसको एंजॉय करने का। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ये टाइम बहुत अच्छा है, इन अ फैमिली वे में, इन अ जनरल वे में भी। जनरली आपका जो ध्यान है अपनी लेगेसीज़, अपनी फैमिली लेगेसीज़, या जो आप खुद लेगेसीज़ आने वाली नस्ल के लिए बना रहे हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स और लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, यही चीज़ें हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटीज़, यही चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। तो इस महीने में वही बात जो मैंने फैमिली बेसिस, फैमिली में कोई खुशखबरी आएगी या फैमिली सपोर्टिव है, गिफ्ट्स दे रही है, सपोर्ट कर रही है। आप भी फैमिली के साथ हेलो हाय करना, उनसे मिलना मिलाना, मुलाकातें करना या उनको गिफ्ट्स वगैरह देना और उनके साथ शेयरिंग रहना, तारीफ़ें करना, एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, इस तरह से है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब हैं। जो लोग फैमिली में रहकर मतलब किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं या जिनकी फैमिली उनके लिए प्रपोजल्स वगैरह देख रही है, तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे इस तरह से भी कोई वाइब बनेगी आपकी फैमिली में। हाथों पे आपके मिटर्निटी साइड से अगर कोई आपको प्रपोज़ल आ सकता है, मतलब नानिहाल की तरफ से जो है आपको कोई प्रपोज़ल सिचुएशन भी आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्सप्रेसिव एनर्जी है, बस ध्यान रखिएगा। फैमिली में कुछ लोग जेलस भी होते हैं, ठीक है, जो बटर जैम लगा के रखते हैं और बातें भी इस तरह से ही करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने परहेज़ करना है, ऐसे लोगों का आपने बस ध्यान रखना है। बाकी ऑल इज़ वेल, ऑल गोइंग गुड इन अ जनरल वे में भी, द फैमिली वे में भी। और आपकी जो लव लाइफ है उसमें मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशन की बात करें, मतलब कि जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो लोग नई लव लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, उनको डिफरेंट कास्ट का प्रपोज़ल या डिफरेंट कास्ट का रिश्ता भी आने के चांसेस हैं, आउट ऑफ द फैमिली
की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या तो वो डिफरेंट नेशन का है या वो डिफरेंट कल्चर का है, डिफरेंट ज़ात बरादरी है, उसका और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। मगर ये डिफरेंसेस के बावजूद रिलेशनशिप में अट्रैक्शन है और जो है, मगर वो बेबी स्टेप्स वाली वाइब्स साथ साथ रहेंगी। यिंग यंग वाइब्स हैं। इस हफ्ते में इस महीने में जो अट्रैक्शन बन रही है वो यिंग यंग है। और जैसे कि एक इंसान एफर्ट करने के लिए बहुत क्यूरियस हो और एक इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ओवरऑल ये है कि जो लोग मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत स्मूथ गोइंग रिलेशन को रखने की कोशिश की जाएगी। रिलेशन में ज़्यादा ज़बरदस्तियाँ, प्रेशराइज़ करना और मैनिपुलेशन या मैनिफेस्टेशंस करना वो चीज़ नहीं है। जैसे हालात चलाने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है साइड बाय साइड के, मिलजुल के ही चलना है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जिन लोगों के रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, दो चीज़ें हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में जो है एक्सेप्टेंस भी आएगी, मतलब थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जाएगा, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर भी, अपनी तबीयत के अगेंस्ट होकर भी इंसान एक्सेप्टेंस देता है ताकि लड़ाई झगड़े ना क्रिएट हों। मगर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ऐसे रिलेशंस में सुलह सफाई के लिए मुझे ये नहीं लग रहा कि ज़बरदस्ती की जा रही हो या जल्दबाजी की जा रही हो। वो हालात और सिचुएशन के हिसाब से चला जाएगा, मतलब स्लो ग्रोथ होगी। और ख्वाहिश तो ये बहुत रहेगी कि सुलह कर ली जाए, मगर वही बात है कि टाइम लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और इस महीने में आपकी एनर्जी बताती है कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर नहीं हैं या आप दूर रहते हैं या आपको अपने पर्सन के ऊपर डाउट्स हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने पर्सन को स्टॉक बहुत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानने की बहुत कोशिश करेंगे। जैसे टैरो रीडिंग्स देख लेना, किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट में आ जाना उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या किसी से गॉसिप कर लेना कि गॉसिप के ज़रिए से ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन की निकल आए, या उनकी जो पोस्ट वगैरह हैं, उनके फेसबुक हो गया या उनकी जो भी आईडीज़ हैं, उस तरह से उनको झांकना कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये चीज़ें करना होंगी। और गॉसिप करने से ये है कि मतलब आजू बाजू फैमिली फ्रेंड या दोस्त अहबाब जो भी हैं, उससे ये कि बहुत कुछ सुनने समझने का मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पर्सन के साथ रहते हैं, उनसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, तो आप उनसे उगलवाने की कोशिश करेंगे कि वो कोई बात निकालें अपने पेट में से, अपने दिल में जो उनके चल रहा है या उनके प्लान्स, उनके आइडियाज़ वगैरह ना, इस तरह से फिर आप कोशिश करेंगे। तो आपके पास बहुत कुछ कहने को है, बहुत सी बातें हैं, आपके पास बहुत से प्लान्स हैं, नए प्लान्स हैं, मगर आप क्यूरियस हैं टू नो अबाउट योर पर्सन, क्योंकि आप अपनी ग्राउंड लेवल चेक करना है, ग्राउंड लेवल क्या होगा, फिर ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप जो है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चलना है, क्या करना है वगैरह वगैरह ना। और कम्युनिकेशन करने का बहुत दिल करेगा, ये चीज़ है, क्योंकि आप जो है डायरेक्शन सीख करना चाह रहे हैं ओवरऑल रिलेशनशिप बेसिस पे। आपको यही होगा कि आपके पर्सन कब बात करते हैं, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, या आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से आपके पर्सन की सोच क्या है। वो अलग बात है कि आप अपने एग्जैक्ट प्रोग्राम्स अपने पर्सन को बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर ये कमाने वाले इंसान हैं, तो ये इंसान जो है मनी सेविंग करेंगे, और ये इंसान जो हैं आपके साथ थोड़ी कंजूसी भी करेंगे पैसों के लिहाज से। ये आपको उतना नहीं देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके हस्बैंड हैं या ये ऐसे इंसान हैं जिनसे आपको तवक्कात हैं कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करें, तो ये आपको 100% सपोर्ट नहीं करेंगे। ये फाइनेंशियली थोड़ी कंजूसी का मुजाहरा करेंगे, पैसे छुपा जाएंगे क्योंकि ये सेविंग करना चाह रहे हैं, या इनकी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वाइफ हैं या आपकी गर्लफ्रेंड हैं या आपकी फियांसी हैं, तो ये कुछ पैसे छुपाने की कोशिश करना या आपसे कोई एक्सपेंसिव चीज़ें छुपाने की कोशिश करना, मतलब कि इनके पास कुछ ओनिंग्स होंगी, इस महीने में ये जमा करेंगे और ये उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि ये इंसान जो है कुछ बातों को लेकर भी होल्ड बैक पे जाएंगे। एक तो ये कि ये आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, या आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, या ये नहीं चाहेंगे कि आपके मुंह से ये किसी और की तारीफ़ें सुनें। ये तो अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करेंगे, मगर ये इंसान ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ हर दिल की बात खोल के करें।
तो मतलब कि ये इंसान जो है थोड़ा सा जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, आपके ऊपर प्रॉपर तौर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको हर बात खुल के नहीं बताएंगे। ये चीज़ हो रही है क्योंकि इनके पास जो कुछ भी है या जो भी इनके मामला चल रहे हैं, इनको लगता है कि अगर आपके साथ हर बात शेयर कर ली तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, इसलिए कि ये आपके साथ हर चीज़ को नहीं रखना चाहते आगे। मगर अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये स्टिल अभी भी नो कांटेक्ट में है, मगर साथ ही साथ ये दिल ही दिल में आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं कि हाय मेरा सजिटेरियस किसी और की तरफ तो ना चला जाएगा, कि मेरा सजिटेरियस कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ को लेकर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा मामला है। अच्छा जी, आपकी तरफ से लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, तो इस बेसिस पे भी आपके पर्सन जो हैं इनसिक्योरिटी फील करेंगे। वो आपके लाइफ में 100% सिर्फ अपना आप देखना चाहते हैं, मगर अपनी लाइफ में इस महीने के एतबार से देखा जाए तो प्रॉपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं आपके ऊपर भी, अपनी लाइफ के ऊपर भी, और पूरी तरह से आपके ऊपर ओपन भी नहीं होना चाहते। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तो बहुत से लोगों से मिलने से मना कर सकते हैं, मगर खुद मना क्यों नहीं होता है? खुद भी तो होना चाहिए, मगर खुद नहीं होंगे। ये चीज़ है। तो इसमें सेल्फिशपन भी हो सकता है, इसमें कंट्रोल वाइब्स भी आ सकती हैं कि आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है, मगर अपने लिहाज से मनमानी भी करनी है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना है। ठीक है ना, ये चीज़ है यहाँ पर। मतलब आपको रोक टोक है, आपने ये नहीं खाना, आपने उससे नहीं मिलना, आपने ये नहीं करना, मगर ख़ुद बेशक कुछ भी कर रहे हों। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी इंसान के साथ आप नया रिलेशन बना रहे हैं उसके बेसिस पे जो आप इंक्वायरी करें ज़रूर कीजिएगा। मगर आपके पर्सन ने जैसे कि अपनी आईडीज़ को ब्लॉक कर रखा हो या पर्सनलाइज्ड कर रखा हो या अपनी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टिवली आपको ना बताना चाह रहे हों, या आप उनसे डायरेक्टली बातचीत भी करें तो ये आपके साथ हर बात शेयर ना करें, ठीक है, ये कुछ हाइड कर जाएंगे, फिर इस तरह से होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है। और जब है वो मतलब फुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। करियर की बात करते हैं, करियर में जनाब आप बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके बॉस का सपोर्ट रह सकता है आपको, या आप खुद बॉस हैं तो भाई आप तो बॉस ही हैं। और उसके साथ साथ ये है कि आपके अगर कोई चैलेंज हैं आपके करियर में तो आप अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं इस महीने में, और जॉब हासिल करना चाहते हैं, जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं सजिटेरियस। होपफुली कि आपकी पर्सनली बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स में भी करियर हाउस अच्छा हो। बहरहाल ये वक्त अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उस लिहाज से मैं कहूँगी गलत करेंगे। आपको जॉब स्विच करने की बजाय जो जॉब कर रहे हैं उसी को बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और जो चैलेंज है उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने की आप में एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इस तरफ ध्यान कीजिएगा। और कोई सपोर्टिव पर्सन इस मंथ में सजिटेरियस आपके साइड बाय साइड चल सकता है रिगार्डिंग टू करियर। फाइनेंशियली जो है कुछ तब्दीलियां आने को हैं, जैसे कि किसी के साथ आपकी पहले लड़ाई झगड़ा हुआ या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ रुकावटें आई, तो अब जो है कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आपको मिलने को है। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो है वो रेस्ट करेंगे, स्पेस पे जाएंगे, बहुत से फजूल अखराजात से, गैर यकीनी सूरत हाल से बचने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। चेंज जो है अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ में आप ला रहे हैं और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल डेंजर जो था वो उससे निकल भी रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है, फाइनेंशियली तब्दीलियाँ आएंगी और बेहतरीन तब्दीलियाँ आएंगी। हेल्थ में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है, और जैसे जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स थे उसमें भी बेहतरी आ सकती है, या आपके घर में अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम थी उसमें भी बेहतरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ में बेहतरी आएगी। और आप लोगों के जो करियर है, ट्रैवल है, ट्रैवल आपने फन फ्लर्ट के लिए करना है, करियर के लिए करना है, एडवेंचर के लिए करना है, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए करना है, अपनी मस्ती के लिए करना है, किसी इंसान से मिलने के लिए करना है। बॉस करो ना, जो करना चाहते हो करो। स्टे कॉन्फिडेंट, अपडेट रहो, गुड ड्रेसिंग करो, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं आपकी, तो उनको यूज़ करो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। सो आगे देखते हैं इस मंथ में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में।
Sagittarius in July 2026. सॉरी, दोबारा से करते हैं। Sagittarius के जो लव इंटरेस्ट हैं, उनके लव मैसेजेस जुलाई मंथ में Sagittarius के लिए क्या हैं? फ्लावर ब्लूम्स फॉर यू। सो ये जो हैं जनाब आपके लिए स्वीट जेंटल लव फीलिंग्स, तो वो जाहिर सी बात है, जब इंसान जेलिस है, आपको लेकर इनसिक्योर है, कि वो चाहते हैं कि आप किसी और की तरफ ना जाएं, बल्कि आप इन्हीं की ख्वाहिशात में रहें और इन्हीं की खातिर सोचते रहें या इन्हीं के पीछे लगे रहें, तो जाहिर सी बात है आपको लेकर चाहत तो है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो ये आपके लिए कुछ जो है फ्लावर ब्लूम्स फॉर यू, तो इनको लगता है कि खुशियाँ आपको देखकर आती हैं या आपको देखकर एक रोमांटिक वाइब है, जैसे कि बातों से काम चलाना, रोमांटिक एक्शन, रोमांटिक मूड देना, ये चीज़ है। दिस इज़ नॉट लाइक अ टेंजिबल एनर्जी। फ्लावर्स है ना, फ्लावर इज़ जेंटल रोमांटिक। हालांकि मैं समझती हूँ रोमांटिक होने के लिए या अपने साथी का दिल जीतने के लिए, जो कि ट्रू लाइफ पार्टनर या साथी हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए या गिफ्ट्स देने के लिए भी, मतलब आप उनको केयर दें। भाई तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, सर दबा दूँ, तुम्हें चाय पीनी है ला दूँ। चाहे मेल कैरेक्टर्स हैं, शायद उन्होंने कभी किचन में नहीं देखा, मगर अपने साथी के लिए कभी ग्लास का पानी ले आए, कोल्ड ड्रिंक ले आए, उनके लिए बाहर से कोई खाना ले आए, कभी गलती से ही सही चाय बना ली, चाय ख़राब बनाई, तो ये साथी के लिए बहुत है, दिल जीतने के लिए बहुत है। बर्तन धो दिए, ये छोटी छोटी काम होते हैं, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आती। जिन पार्टनरशिप्स में ईगो है ना, वो अच्छी पार्टनरशिप्स नहीं है। तो और जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो भी अपने साथी का केयर करेंगी। थक गए हैं आप आराम कर लें, या उनकी फैमिली को लेकर अगर वो कंसर्न है और वो अपना पैसा अगर अपनी बीवी के साथ साथ अपने साथी अपनी फैमिली पे भी लगा रहे हैं, तो भाई उनका हक है, आपके भी तो भाई लगाते होंगे। तो लड़कियों को इस बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि शौहर को चाहिए अपनी बीवी पे भी लगाए। तो वही बात है कि यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, इसमें यही है कि मतलब थोड़ा सा आप रोमांटिक मूड फ्लेवर लेकर आएँ, फ्लावर्स ले आए, चॉकलेट्स ले आए, या वही बात है टी बना ली या केयर दे दी, थोड़ी बहुत गुनगुना लिया। मगर ये भी है कि अगर कोई बहुत ही रिच पर्सन है या हर वक्त आप इन्हीं चीज़ों से काम चलाएंगे, तो फिर उसका भी मतलब खो जाएगा। ठीक है, वो फिर ये भी है कि कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा लगाना या थोड़ा बहुत टेंजिबल एक्टिविटीज़ भी करना अच्छी बात है। बिकॉज साइड बाय साइड रोमांटिक होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। मगर इट्स नॉट मीन, अब जैसे कि मेरे पास अक्सर औकात ऐसे भी लड़के आते हैं जो खुद जॉब नहीं करते हैं, खुद नहीं कमाते हैं और शादी करने को तैयार बैठे हैं, पैसा है नहीं है। अभी कोई 4-5 दिन पहले एक लड़का आया था और ही सेड कि मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे करियर रीडिंग भी लेनी है और फ़लानी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे रिश्ता मिल जाएगा, तो वो रिश्ता नहीं दे रहे हैं, तो इस बारे में। तो मैंने कहा भाई मियाँ ऐसा करो ना कि तुम्हें बेस्ट मैं एडवाइस कर रही हूँ बगैर रीडिंग दिए, कि पहले तुम जाके ना अपना करियर बनाओ, लड़की को छोड़ दो, नसीब में होगी तो आ जाएगी। पहले अपना करियर बनाओ, पैसा कमाओ, अगर तुम जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, तो फिर रिश्ता भी मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी बच्ची ऐसे नहीं देगा ना। और आजकल बच्चियां ज़्यादा कमाती हैं, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लड़के कमाते भी नहीं हैं और लड़के अमीर लड़कियां ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं मैंने ट्वाइस मास्टर्स किया है, मगर जब मेरा रिश्ता होना था तो मैंने अपना बीए बताया था। क्यों? मैंने अपनी गुड क्वालिटीज़ छुपाई थी। क्यों? क्योंकि मास्टर्स करने का मतलब है कि आप कोई मतलब जॉब करने वाली लड़की ढूंढ रहे हैं, मास्टर्स गर्ल ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले ही, और मैंने ये भी कह दिया था मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और जॉब वॉब नहीं मैं करूँगी। वो बाद में निकली थी बातें कि मैं जॉब करती हूँ या क्या है। तो ये चीज़ है कि मैं खुद डरी हुई थी इस मामले में।
तो बहरहाल लेट्स सी नेक्स्ट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, योर पैशन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सेक्सी वाइब्स हैं, आपकी तरफ काफ़ी मतलब वही बात है अट्रैक्शन होती है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा है इनके अंदर हॉट हॉट फीलिंग्स, इसीलिए तो जेलस भी होते हैं कि आपकी इधर चले। यू गाइड मी, आपके आइडियाज़, आपकी जो स्ट्रैटेजीज़, आपके प्लान्स कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहे होते हैं। को लगता है कि यू आर अ ट्रू गाइडर फॉर देम, या फिर आप इंस्पिरेशन है इनकी, कि मतलब आपकी खातिर इनको इंस्पिरेशन आती है। वो जैसे फिल्म है धड़कन, देव और चलो देव, देव यही कहता है ना कि मुझे तुम्हारी आवाज़ आती थी कि देव और चलो, फिर मैंने और मेहनत की। तो बिल्कुल वही कि आपके पर्सन को आप जो हैं इंस्पिरेशन भी लगते हैं, गाइड भी लगते हैं। फ्लावर्स ऑफ लव, मतलब फूल देना चाहते हैं, या आपने फूल दिए तो वो भी ठीक है। फ्लावर्स एलिमेंट बड़ा खास आ रहा है इस महीने में। मुमकिन है कि आप काफ़ी हसीन हैं, सेंसिटिव और लविंग और केयरिंग, हालांकि सजिटेरियस सेंसिटिव नहीं होता है। सजिटेरियस तो बहुत एडवेंचरस और स्ट्रॉन्ग पर्सन है। रफ़ एंड टफ़ भी होते हैं, रफ़ एंड टफ़ इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये एडवेंचरस पर्सन है। अब बहुत से लोग हैं कि आई रिमेंबर कि मेरा एक रिश्ता आया था, उसमें वो इंसान बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन था, मगर उसके नज़दीक एडवेंचर इज़ लाइक कि मैं पीसी होटल में रहूँगा और मैं वो वाली स्पेस एक्सप्लोर करने जाऊँगा, वो वाली करने जाऊँगा, या आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा और अच्छे 5 स्टार होटल में रहूँगा और फिर फ़लाना कंट्री एक्सप्लोर करूँगा, फ़लाना करूँगा। एंड आई सेड के ये किस किस्म का एडवेंचरस पर्सन हुआ। एडवेंचर तो ये होता है कि आप किसी भी जगह एडजस्ट कर दो, आप जंगलों में भी जाओ तो एडजस्ट करो, आप टेंट्स में भी रह सको। तो एडवेंचर इज़ लाइक डैट कि आप थिक एंड थिन हर जगह एडजस्ट कर सकते हो, और आप जस्ट फॉर मेकिंग फ़न एंड इन्जॉयमेंट लाइफ में आप अपने आप को एडजस्ट, मतलब आप जैसे एक स्कर्दू है जी, मैं प्लेन पे जा सकता हूँ, मैं बाय रोड नहीं जा सकता, बहुत डेंजरस लाइफ। मैं कहा हाउ कैन बी यू अ गुड एडवेंचरस पर्सन, आप तो एडवेंचरस है ही नहीं। मैं कहा बाय रोड जाएँ इतना मज़ा आता है। मैं गई हूँ तो मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ और मैं बाय रोड ही जाना पसंद करती हूँ कि इतना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हाँ रिस्की है, मगर जो एडवेंचरस पर्सन होते हैं उनको तो रिस्क कुछ नहीं रहता ना। तो सजिटेरियस तो ऐसे ही है, सजिटेरियस तो एडवेंचरस पर्सन है, उनको तो घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो तो रफ एंड टफ हुए ना सजिटेरियस। मगर फिर भी आपके पर्सन को आप फ्लावर की तरह लग रहे हैं, ब्यूटीफुल या सेंसिटिव या लविंग, तो बेचारे आपको सही समझ नहीं पा रहे। आई ओनली हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, यस, इसमें कोई शक नहीं कि इनको आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और तभी ये जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, मगर थोड़े सेल्फिश भी हो रहे हैं, यानी कि हर चीज़ आपके साथ शेयर भी नहीं करनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइड भी करना है, ये चीज़ भी हो रही है। सो लेट्स सी इस महीने में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। जुलाई मंथ अपनी कहानियाँ भी सुना रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा थ्रिली और फील करें, क्योंकि सजिटेरियस तो वैसे ही एक्सप्लोरर होते हैं। जुलाई 2026 सजिटेरियस, अबंडेंस, ओ लवली, वाओ, मतलब आपने इतनी सी मेहनत की और इतना आपने कमा लिया, वो चीज़ है। आपने एक्सपेक्ट इतना किया मगर आपको इतना कुदरत ने दे दिया, गुड लक ना। तो देयर इज़ लाइक कि इस महीने में अबंडेंस है, यू आर गेनिंग अ लॉट, या वही बात है कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे प्राइस लेवल हाई हो जाना शेयर मार्केट में, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, लेट्स सी वन मोर। मैंने आपको बोला ना ये महीना आपका है, जुलाई 2026। वैसे आपके रिलेशनशिप में आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं, मगर आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए सब्र में नहीं हैं। खासतौर पर जो सिंगल हैं, किसी हसीन यार की तलाश है, वो चीज़ आपकी चल रही है।
रीयूनियन है, आवर सेपरेशन एंड्स इन डिवाइन टाइमिंग। सो कुछ कुदरत की तरफ से डिवाइन टाइमिंग है, मतलब कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लान नहीं कर सकते, हम वक्त और हालात के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो आप इससे बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने प्लान नहीं करा है रीयूनियन का। जैसे आप कोई एक्स है जिससे सडनली राह जाते मुलाकात हो जाए, वो राह में चलते हैं मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, वो सॉन्ग वाला हाल हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि जैसे कि आप लोग मैरिड हैं, कनेक्शन में तो हैं, मगर आपका रिलेशन इंस्पिरेबल हो जाए, मतलब बहुत आप लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या आप लोग के रिलेशन में, क्योंकि आपके रिलेशन में केमिस्ट्री है ना, चाहे कितनी भी मुखालफत है, चाहे कितने भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, मगर वो एक्सेप्टेंस वाली वाइब्स हैं। वो अलग आपको खोने से या आपके लिए आपको कहीं और शेयर करने से घबरा रहे हैं, आप अलग इनको कंसर्न कर रहे हैं। और हाँ, ये है कि ये इसमें बस एक ही बात है कि कुछ ना कुछ आपसे हाइड भी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, नॉट हाइड, होल्ड कर रहे हैं, आपको साथ शेयर नहीं कर रहे। तो बहुत मुमकिन है कि आप में से रीयूनियन पे आएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस महीने में, मतलब कुदरत के फ़ैसलों के हिसाब से आपको कोई अच्छी यूनियनशिप भी मिल रही है जिसके साथ आप बार बार रीयूनियन में आएंगे, ये भी चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।